नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का विषय हिंदी का पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पाठ के लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख। तो आइए दोस्तों, हम प्रथम डॉक्टर कोकिला पारेख का परिचय करते हैं। तो डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उभार जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति यानी कि पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। अब हम पाठ का परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। आइए दोस्तों, अब हम पाठ पढ़ेंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उत्तेजना इच्छा तीव्र। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। આ બાજુમાં જે તમને ચહેરો બતાવ્યો છે તે છે સુનિતા વિલિયમ્સ। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। प्रथम महिला कोण હતી? કલ્પના ચાવલા, જેમનું અંતરિક્ષમાં જ એક્સિડન્ટમાં મોત થઈ ગયું હતું, અને બીજા હતા સુનિતા વિલિયમ્સ, જે अंतरिक्ष यात्रा करने पाछा पण आव्या हता। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा और गौरवान्वित किया है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला है। हमारे राकेश शर्मा जी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवार स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। दरेकने થાય કે સુનિતા વિલિયમ્સ આપણે ગુજરાતમાં હોય તો કંઈક પટેલ, પ્રજાપતિ એવું કંઈક નામ હોય, તો વિલિયમ્સ નામ એટલે આપણે થોડું અંગ્રેજી જેવું લાગે। તો કહ્યું છે કે સુનિતા भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उसीबोइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उसीबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया।
उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। उसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। उसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन होने के पसंदगी थी। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। દુનિયામાં હજારો પાયલોટ પણ છે, એટલે કે વિમાન ચલાવનાર પાયલોટ જે વિમાન ચલાવે એના ડ્રાઈવરને શું કહેવાય? પાયલોટ કહેવાય. અને વૈજ્ઞાનિકો પણ ઘણા છે, પણ અંતરિક્ષ યાત્રી જે સફળ અંતરિક્ષ यात्री કેટલા છે? ફક્ત ને ફક્ત 100. सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण आरंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। अंतरिक्ष यात्रा में जाओ आकाश में, એટલે શું હોય બધું કે બધું હવામાં તરે એમ। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने में फिरने में भी दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। आ प्रशिक्षण जे अंतरिक्षમાં જવાનું ને કેવી રીતે રહેવું, કેવી રીતે કામ કરવું, એ બધા માટે તેને તૈયાર થતા 8 વર્ષ लाग्या હતા। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी थी, એટલે કે ચહલપહલ વધુ હતી। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। उससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनॉन ल्यूसी का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है
कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर का लचीला बनाए रखा जाए, शरीर को लचीला बनाए रखा જાય. ત્યાં જો व्यायाम ना करें तो શું થાય, હાડકાને જે માંસપેશી છે તે અકડ થઈ જાય. जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि. अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशी और हड्डियों का तेज क्षति जैसी समस्याएं थी. सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया. उसके अलावा सुनीता ने उस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिएंट्स से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए. सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है. दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए. अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझ रहे हैं. અંતરિક્ષમાં જઈએ એટલે શું થાય કે મારું તારું કંઈ રહેતું નથી, એમ થાય કે અમે પૃથ્વી ઉપર રહીએ છીએ તે ગ્રહ સારો છે અને ત્યાં શાંતિથી આપણે બધાએ રહેવું જોઈએ, कोई जोड़े આપણે ઝઘડવું જોઈએ नहीं. नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजर रहा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता. આપણે અત્યારે ભારત પાકિસ્તાન એટલે યુક્રેન રશિયા બધાના યુદ્ધ ચાલતા હોય છે. તો સુનિતા વિલિયમ્સ શું કહે છે કે આકાશમાં જોયું, અંતરિક્ષમાં જઈને જોયું તો આવી કોઈ अलग देश મને દેખાયો નહીં, બધા વિશ્વ સમાન જ દેખાય છે એમ. यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और उनके रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी. यह दृश्य बहुत मनोहर था. 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ. पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था. 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई. सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ. हम सब कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा. आइए दोस्तों, अब हम शब्दार्थ देखेंगे. तो शान यानी गौरव, परीक्षण यानी जांचना, अंतरिक्ष यानी अवकाश आकाश, बुलंदी यानी ऊंचाई, दीवा स्वप्न यानी दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, मैसाचुसेट्स ये अमेरिका का एक राज्य है, न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, स्नातक यानी कि कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यासक्रम को बोलते हैं स्नातक, परास्नातक यानी स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन कहते हैं परास्नातक यानी अनुस्नातक, चहेती यानी प्यारी लाडली, MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत, प्रशिक्षण यानी तालीम, चयन यानी पसंद, दिक्कत यानी मुश्किल तकलीफ. आइए अब हम मुहावरे के अर्थ देखेंगे. परंपराओं की बेड़ी तोड़ना यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व निखारना, यादें ताज़ा होना यानी बातें याद आना, एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना, खतरों से खेलना यानी भयावह चीज़ों से पाला पड़ना, सर ऊंचा होना यानी गर्व होना. आइए दोस्तों, अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे. एक प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. प्रश्न 1, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? उत्तर, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है. प्रश्न 2, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, आपका क्या मत है? उत्तर, बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है. आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है. श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भारत के राष्ट्रपति का पद का गौरव बढ़ाया है. उसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में
नाम कमा चुकी है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। प्रश्न 2, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। चर्चा कीजिए। अदिति, कृतिक और वेदांशी चर्चा करते हुए। अदिति, वेदांशी, तुम्हारे भाई कृतिक ने तो सचमुच कमाल कर दिया। कल मैच में उसने दोहरा शतक बनाया। उसे खेलते देखकर कितना अच्छा लग रहा था। अदिति बोली, उसे बचपन से ही क्रिकेट का बेहद शौक है। छोटा था तो घर के आंगन में माँ गेंदबाजी करती थी और कृतिक भैया बल्लेबाजी करता था। स्कूल और कॉलेज में भी क्रिकेट ही उसका मुख्य शौक रहा। अदिति बोली, हाँ, अब उसका अभ्यास सचमुच रंग लाया है। वेदांशी बोली, राष्ट्रीय टीम के लिए भी उसे चुन लिया गया है। वेदांशी अदिति बोली, क्रिकेट ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में सच्ची लगन से किया गया परिश्रम एक दिन अवश्य सफल होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, संगीतकार, नेता, अभिनेता सब कड़ी मेहनत करके ही आगे आए हैं। वेदांशी बोली, लेकिन भाग्य का भी तो साथ होना चाहिए। अदिति बोली, मैं तो मानती हूँ कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा से ही भाग्य बनता है। जिसके पास ये तीनों है वही भाग्यवान है और वही सफलता प्राप्त करता है। प्रश्न 4, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? क्यों? तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांव में गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर में अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? उत्तर, सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। प्रश्न 2, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 4 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। प्रश्न 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं? तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा और कल्पना चावला। प्रश्न 4, हमें किस बात का गर्व है? तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उर्सी बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। प्रश्न 5, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस सेंटर पहुंची। इस प्रकार
सुनीता ने अपने सपने साकार किए। प्रश्न 6, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की भी क्रियाओं में मुश्किल है। तो अंदाज अपना अपना। तो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। दूसरा, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तो आज महिलाएं दरेक क्षेत्र में आगे हैं। उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तीसरा है, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। तो माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। 4, कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। 3, पात्रों के परिचय दीजिए। तो इंदिरा गांधी के बारे में लिखेंगे। तो वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। सन 1942 में उनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 70 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 रक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। दूसरे है सानिया मिर्ज़ा। तो सानिया मिर्ज़ा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। उनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच सीजी के भूपति ने उन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। उन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। किरण बेदी। तो किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर के मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली ये पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। मल्लिका साराभाई। तो मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। 5वें है कल्पना चावला। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौटा रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसे। पीटी उषा। तो उड़न परी और स्वप्न बाला के नाम से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका है। उनका जन्म 27 जून 1964 को कोझीकोड में हुआ था। कोच माम्बियार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिता में उन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। प्रश्न 4, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। तो हम चित्र के आधार पर काव्य लिखेंगे।
कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर उसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। 5, परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो बाल दोस्तों, ये आपको ये परिच्छेद दिया है, उसको आपको शुद्ध रूप से लिखना है और स्वच्छ अक्षरों से लिखना है। तो हम लिखेंगे, कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थे। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो बार दोस्तों, जो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियोस। मेरे वीडियोस संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।